वंदे मातरम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न डिफरेंट प्रेपोजिशंस। देखिए, जो कंपैरिजन वाले थे प्रेपोजिशन उनको हमने पहले सीख लिया है। अब हम कुछ बचे हुए दूसरे प्रेपोजिशन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and watch the video till end. Let's begin the video. In this video, first of all, we are going to learn about, देखिए about का प्रयोग, about हलंत होता है और बाउट इस प्रकार से इसका उच्चारण करते हैं। देखते हैं इसके क्या प्रयोग होते हैं। फर्स्ट इसका प्रयोग है अ लिटल मोर और लेस देन, अर्थात किसी चीज से थोड़ा कम या ज्यादा होना। अ लिटिल बिफोर और आफ्टर, अर्थात थोड़ा पहले या बाद में। इनका सामान्य अर्थ क्या निकलता है कि लगभग, किसी समय के, किसी घटना के, किसी कार्य के लगभग कोई कार्य होता है। जब लगभग का संदर्भ हिंदी वाक्यों में हमें फील होता है तब हम प्रयोग करते हैं अबाउट। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, इट इज अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे हैं। अबाउट का मतलब लगभग, अभी अर्थात फिक्स 10 नहीं बजे हैं। 10 बजने में 2-4 मिनट या 10 मिनट 5 मिनट बाकी हो सकते हैं या 2-4 मिनट ऊपर हो चुके हैं। ऐसी स्थिति होने पर हम प्रयोग करते हैं अबाउट। देन नंबर सेकंड में आता है इन मेनी डायरेक्शंस, अर्थात कई दिशाओं में। हियर एंड देयर, इधर उधर। ऐसा कोई संदर्भ निकलता है कि कोई वस्तु या व्यक्ति इधर उधर खूब जगह फैले हुए हो, चारों तरफ फैले हुए हो, खूब दिशाओं में हो, तब हम प्रयोग करते हैं अबाउट। देखिए एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन वर रनिंग अबाउट इन द गार्डन, अर्थात बच्चे बगीचे में घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। रनिंग अबाउट का मतलब इधर उधर चारों तरफ दौड़ रहे हैं। इसलिए जब बहुत सारी दिशाओं में कोई एक्शन होता है तब हम प्रयोग करते हैं अबाउट। देन नंबर थर्ड आता है इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, अर्थात किसी विशेष क्रम में कोई चीज समबडी या समथिंग नहीं होती है, या इन वेरियस प्लेसेस, या कई स्थानों पर कोई व्यक्ति या वस्तु होता है और कोई निश्चित क्रम में नहीं होता है, तब हम प्रयोग करते हैं अबाउट। देखिए हर टॉयज वर लाइंग अबाउट ऑन द फ्लोर, अर्थात उसके खिलौने फर्श पर पड़े हुए हैं। तो फर्श पर कैसे पड़े हुए हैं? इधर उधर पड़े हुए, बिखरे हुए, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। मतलब नीचे पड़े हुए तो हैं लेकिन वो बिखरे हुए हैं, किसी क्रम में नहीं है और अस्त व्यस्त पड़े होते हैं। कोई चीज होती है तो हम प्रयोग करते हैं अबाउट। नेक्स्ट, डूइंग नथिंग इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से कुछ भी कार्य नहीं करते हैं और ऐसे ही कोई व्यक्ति या वस्तु कहीं पर स्थित होता है या स्थित होते हैं तब हम प्रयोग करते हैं अबाउट। देखिए पीपल वर स्टैंडिंग अबाउट, इसका मतलब लोग खड़े थे। तो लोग कैसे खड़े थे? मतलब कुछ भी नहीं कर रहे थे, रोड पर ऐसे ही खड़े थे या सड़क पर खड़े थे, मतलब अस्त व्यस्त खड़े थे और उनका कोई निश्चित उद्देश्य या कार्य नहीं था। देन नंबर 5 पर आता है फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन, अर्थात विपरीत दिशा की तरफ चेहरा होने पर। किसी व्यक्ति या वस्तु का विपरीत दिशा की तरफ अगर उसका चेहरा होता है तो हम प्रयोग करते हैं अबाउट। देखिए ही ब्राउट द शिप अबाउट, अर्थात वह जहाज को लाया। अबाउट का मतलब यहां पर प्रयोग हो रहा है कि विपरीत दिशा में, वह जहाज को विपरीत दिशा में लाया। तो इस प्रकार से ये सामान्य संदर्भ है। 5 पॉइंट्स का इसमें ध्यान रखना है। देखिए परीक्षा में
हमेशा ही प्रेपोजिशन से संबंधित टेढ़े मेढ़े प्रश्न पूछे जाते हैं, और यदि आपको उनकी डिटेल स्टडी नहीं है तो आप परीक्षा में इसको 100% करेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखें। एंड नंबर सेकंड में बात करते हैं बिफोर का प्रयोग। बिफोर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है देखते हैं। नंबर 1 पर अर्लियर देन समबडी समथिंग, अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु से पहले, अर्थात कोई भी सजीव हो या निर्जीव हो उसके पहले, पहले के संदर्भ में। देखिए, ही अराइव्ड बिफोर मी, वह मेरे से या मुझसे पहले पहुंचा। तो पहले के अर्थ में जब भी कभी पहले का संदर्भ होता है, जैसे मंडे कम्स बिफोर ट्यूसडे, अर्थात ट्यूसडे के मंगलवार के पहले सोमवार आता है। इस प्रकार पहले का संदर्भ होता है, ऐसा सेंटेंस में अर्थ होता है, तब हम प्रयोग करते हैं बिफोर। देन क्रम या व्यवस्था में कोई आगे होता है, किसी क्रम में या व्यवस्था में आगे होता है, तब भी हम प्रयोग करते हैं बिफोर का। जैसे योर नेम इज बिफोर माइन ऑन द लिस्ट, सूची में आपका नाम मेरे से पहले है। तो किसी क्रम में या किसी व्यवस्था में किसी भी इस प्रकार की सूची होती है, उसमें पहले का संदर्भ होता है, तो हम प्रयोग करते हैं बिफोर। अब थर्ड पॉइंट में सामने के अर्थ में कोई व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के सामने स्थित हो या सामने कोई कार्य करता है, ऐसी स्थिति होने पर प्रयोग करते हैं बिफोर। देखिए, ही वॉज ब्राउट बिफोर द जज, उसे लाया गया न्यायाधीश के सामने, उसे न्यायाधीश के सामने लाएगा, मतलब सामने के अर्थ में किसी के समक्ष पेश करना, किसी के सामने प्रस्तुत करना, तब प्रयोग करते हैं बिफोर। अब नेक्स्ट आता है यूज टू से हाउ समबडी रिएक्ट्स व्हेन दे हैव टू फेस समबडी समथिंग, अर्थात उस चीज के लिए प्रयोग करते हैं बिफोर का जब कोई व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करता है, रिएक्शन करता है। व्हेन दे हैव टू फेस समबडी समथिंग, जब उनको किसी के सामने, किसी व्यक्ति या वस्तु के सामने किसी को लाया जाता है, उसको लाते समय उनके सामने होने पर वह किस प्रकार का व्यवहार करता है। दे रिट्रीटेड बिफोर द एनिमी, उन्होंने दुश्मनों के सामने रिट्रीट का मतलब होता है वहां से पलायन होना, वहां से हटना। तो वो दुश्मन के सामने से हट गए क्योंकि उनको लगा कि खतरा है, तो किसी स्थान से मूव अवे हो जाना, हट जाना, दूर चल जाना, तब हम प्रयोग करते हैं बिफोर का। तो यहां पर रिट्रीटेड बिफोर का मतलब दुश्मन के सामने से हट गए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों को ध्यान रखना है अबाउट और बिफोर का प्रयोग। देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं अराउंड का प्रयोग। देखिए विद्यार्थियों, अराउंड या राउंड दोनों का प्रयोग सेम होता है, भले ही आप राउंड का प्रयोग करें और भले ही अराउंड, दोनों ही सेम अर्थ में प्रयोग में आते हैं। नंबर 1 में आता है के चारों ओर, अर्थात किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के चारों ओर स्थित होने पर या कोई कार्य करने पर हम प्रयोग करते हैं अराउंड। देखिए, द अर्थ मूव्स अराउंड या राउंड द सन, अर्थात पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है या घूमती है। मूव्स राउंड, राउंड लगाओ या अराउंड, दोनों एक ही बात है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर 2 में आता है सराउंडिंग समबडी समथिंग, अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु को घेरना, चारों तरफ से घेरे रखना। ऑन ईच साइड ऑफ समथिंग, या किसी चीज के दोनों तरफ होना, ऐसा संदर्भ होने पर हम प्रयोग करते हैं अराउंड। देखिए, द हाउस इज बिल्ट अराउंड द हिल्स, मकान का निर्माण किया गया पहाड़ियों के चारों ओर, मतलब मकान के चारों ओर जो है पहाड़ियां हैं, मतलब पहाड़ियों के बीच में है, मकान पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ है,
ऐसी स्थिति होने पर, सराउंडिंग होने पर किसी चीज की, तो हम प्रयोग करते हैं अराउंड। देन ऑन, टू, और फ्रॉम, द अदर साइड ऑफ समबॉडी समथिंग, अर्थात किसी अन्य तरफ से, किसी व्यक्ति या वस्तु की दूसरी तरफ या दूसरी साइड से कोई कार्य होता है तो हम प्रयोग करते हैं अराउंड। देखिए, द बस केम अराउंड द बेंड, बस जो है वो मुड़ाव के यहां से आई, मतलब किस जगह से आई, किस दूसरी तरफ से, दूसरी दिशा से या दूसरी साइड से अगर कोई कार्य होता है तब हम लगाते हैं अराउंड। तो अराउंड का मतलब दूसरे बेंड के मुड़ाव की तरफ से आई, मतलब उस तरफ से, है ना। देन नंबर 4 पे आता है इन अ सर्कल, मतलब एक घेरे में यदि कोई व्यक्ति या वस्तु कार्य करती है तब हम प्रयोग करते हैं अराउंड। दे वॉक अराउंड द लेक, अर्थात वो झील के चारों ओर घूमते, मतलब वे झील के चारों तरफ घूमे। तो अराउंड का प्रयोग यहां पर है चारों ओर भ्रमण करना या चारों ओर घूमना, उस संदर्भ में हम प्रयोग कर रहे हैं अराउंड। देखिए, इसमें भी ऐसे ही था कि चारों ओर, किसी वस्तु के चारों ओर कोई दूसरी वस्तु घूमती है या कोई व्यक्ति घूमता है, ऐसा संदर्भ होने पर हम प्रयोग करते हैं अराउंड। देन नेक्स्ट बात करते हैं 5th पॉइंट में, टू फिट इन विद पर्टिकुलर पीपल, आइडियाज एंड सोल। देखिए, अर्थात किसी विशेष व्यक्ति, लोगों या उनके विचारों के साथ फिट होना, लोगों के साथ में या उनके विचारों के साथ में कोई चीज, कोई बात फिट बैठती है, ऐसा संदर्भ होता है तब हम प्रयोग करते हैं अराउंड। देखिए, आई कांट अरेंज एवरीथिंग अराउंड योर टाइम टेबल, आपकी समय सारणी के हिसाब से मैं प्रत्येक चीज को अरेंज मतलब व्यवस्थित नहीं कर सकता हूं। तो यहां पर फिट इन मतलब आपके हिसाब से मैं कोई कार्य नहीं कर सकता हूं, ऐसा संदर्भ आता है, या ऐसी कोई बात आती है, ऐसा विचार हो कि किसी से कोई बात या विचार में फिट नहीं बैठता है, तब हम प्रयोग करते हैं अराउंड। देन नेक्स्ट लेते हैं अगला प्रेपोजिशन ड्यूरिंग का प्रयोग। ड्यूरिंग का प्रयोग मुख्य रूप से 2 जगह होता है। देखिए, ऑल थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब के दौरान, पूरे किसी समय अवधि के दौरान कोई कार्य होता है तब हम लगाते हैं ड्यूरिंग। देखिए, दे डिड इट ड्यूरिंग माई एब्सेंस, मेरी अनुपस्थिति के दौरान उन्होंने यह कार्य किया। तो कोई पूरी समय अवधि हो, उसके दौरान कोई कार्य होता है तब हम प्रयोग करते हैं ड्यूरिंग। सामान्य अर्थ में इसको के दौरान या के दरमियान, इस प्रकार से संदर्भ हम ले सकते हैं। देन नंबर 2 है एट सम पॉइंट इन अ पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात एक निश्चित समय अवधि में कोई बिंदु होता है तब हम प्रयोग कर सकते हैं ड्यूरिंग। देखिए, ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल ड्यूरिंग द नाइट, अर्थात उसको रात्रि में अस्पताल ले जाया गया, चिकित्सालय ले गए। अर्थात एक निश्चित टाइम है, निश्चित बिंदु है कि रात्रि में ही उसको ले जाया गया, तो एक निश्चित टाइम की अवधि होती है तब हम प्रयोग करते हैं ड्यूरिंग। यहां पर 2 प्रकार की अवधि की बात की है, एक तो पूरी समय अवधि ऑल थ्रू, और एक बात की है एक निश्चित पॉइंट हो उस समय अवधि में। दोनों ही संदर्भ में यदि दौरान का अर्थ महसूस होता है वाक्य में, हम लगाते हैं ड्यूरिंग। इस प्रकार से आज हम 4 प्रेपोजिशन सीख चुके हैं। इनको कॉपी में नोट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।